हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल का प्रीलिम्स हुआ था बड़ी मुश्किलों के साथ, और एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आई तो उनका री भी हुआ 14 अक्टूबर को, जिनमें से मैं भी एक था। तो उसके बाद री भी कंप्लीट हो गया, फिर उनका स्कोर का रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट आ गया, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ। वो भी कन्फ्यूज़न में थे क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने स्कोर कार्ड भी रिलीज़ कर दिया 9 जनवरी को, यानी कि कल स्कोर कार्ड रिलीज़ हो गया था। लेकिन मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था, मैं नहीं बताना चाह रहा था मेरे नंबर कितने आए कितने नहीं आए। लेकिन फिर आज 10 जनवरी को एक अपडेट आई सामने, जिसमें कि एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसमें बच्चे बता रहे हैं, इसका 14 अक्टूबर को हुआ था एग्ज़ाम। उसमें कुछ बच्चों के तो मार्क्स जो है वो बढ़ गए हैं नॉर्मलाइज़ होके, कुछ बच्चों के मार्क्स घट गए हैं। मतलब कि किसी बच्चे के मार्क्स 120 आ रहे हैं तो उसके घट के 107 रह गए, किसी के 115 आ रहे हैं उसके 5-6 नंबर बढ़ गए। सेम शिफ्ट में, सेम तरीके के लेवल में नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस कैसे हो सकता है, मतलब किसी के बढ़ जाएँ किसी के घट जाएँ। खैर, इसकी बात बाद में करेंगे। अभी मैं आपको अपना स्कोर दिखाता हूँ कि मेरा स्कोर कितना आया और कितने नंबरों से मेरा क्लियर हुआ, कितनों से नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मेरा स्कोर था, 45 मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस में थे, जनरल अवेयरनेस में 18 थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 थे और इंग्लिश में 38 थे। इस तरीके से मेरा जो रॉ स्कोर है वो 151 था, लेकिन नॉर्मलाइज होकर 139.6 हो गया। गाइस, जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 136 है और ईडब्ल्यू की कट ऑफ थी 126। मैं ईडब्ल्यू से था, जनरल से भी होता क्लियर फिर भी हो जाता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2023 में सबसे पहली बार मेरा सीजीएल का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। उस समय भी मेरा जो रॉ स्कोर था यूआर कैटेगरी से, वो कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ज़्यादा था। फिर 2024 में भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसमें भी मेरे लगभग 15 से 20 नंबर ज़्यादा थे, रॉ कट ऑफ से ज़्यादा थे नॉर्मलाइज होके। लेकिन इस बार गाइस देखिए, इंसान मैं वही हूँ, प्रिपरेशन मेरी बढ़ी होगी, घटती तो नहीं होगी। लेकिन इस बार मेरा मात्र जनरल की कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा से क्लियर हुआ है प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फंडा हुआ। दूसरी चीज़, 14 अक्टूबर वाली जो री एग्ज़ाम वाली शिफ्ट थी, वो ईज़ियर शिफ्ट बना दी, जबकि वो ईज़ियर शिफ्ट होनी नहीं चाहिए, वो मिडिल मॉडरेट शिफ्ट होनी चाहिए थी। लेकिन इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में घट गए। मेरे 151 नंबर रॉ आ रहे थे, लेकिन 139 ही रह गए। बाई चांस और घट जाते नंबर मेरे, या फिर मैं बाई चांस 2-3 क्वेश्चन नहीं कर पाता ठीक से, तो क्या होता, सिलेक्शन से बाहर हो जाता मैं। जबकि ये कोई ऐसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है ना कि मैं कोई नया पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो इससे मेरी गलतियाँ हो रही हैं। 2 साल से दे रहा हूँ, क्लियर भी हो रहे हैं। इस बार बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसके इस बार क्लियर नहीं हुआ, जो पहले क्लियर करके आते थे लेकिन अब नहीं हुआ उनका क्लियर। तो ये समस्या है। दूसरी समस्या जो अब आई वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन होके ज़्यादा बढ़ गया और किसी का कम रह गया। जिसका 120 था उसके 107 हो गए, जिसके 115 थे उसके 120 हो गए। तो ये गड़बड़ी भी इसमें देखने को मिल रही है। तो पता नहीं किस तरीके से इन्होंने रिज़ल्ट को बनाया है, लेकिन अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो बच्चों का जीवन बर्बाद होता चलेगा। इसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। टीचर्स ने इतने सारे आंदोलन करे, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वही बात है ना, जब किसी आदमी की इंटेंशन, किसी संस्था की इंटेंशन अच्छी नहीं होती है तो ये गलतियाँ होते रहती हैं, जो कि अभी भी हो रही हैं, सरकार से भी और कमीशन से भी। तो अभी तो एग्ज़ाम लगा हुआ है सीजीएल का मेंस, देखते हैं क्या होता है। बच्चों का रिज़ल्ट रिवाइज़ होना चाहिए, जो भी इश्यू थे वो क्लियर कर के सामने रखे जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। और जितने भी टीचर्स हैं उनको भी सामने आना चाहिए इस मैटर को लेके, और जस्टिफिकेशन देना चाहिए कमीशन को कि क्या मैटर है क्या नहीं है। थैंक यू।